मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ईवीएस क्लास। आज हम करेंगे ईवीएस में लेसन नंबर 22 आर हेरिटेज। हेरिटेज क्या होता है? धरोहर, विरासत। विरासत भी कह सकते हो आप, जो हमें हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा दी गई है। एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वजों के द्वारा प्रदान की गई है। ओके, एवरीवन इज़ प्राउड ऑफ देयर कंट्री। हर एक को अपनी कंट्री पर गर्व है। व्हाट इज़ इट अबाउट इंडिया डेट वी आर प्राउड ऑफ? इंडिया में ऐसा क्या है कि हमें इंडिया पर गर्व है? वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व है। कल्चर, एज यू हैव लर्न, इज़ मैनी थिंग्स पुट टुगेदर। कल्चर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कल्चरल हेरिटेज मीन्स थिंग्स सच एज ट्रेडिशन, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर एंड सो ऑन। कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या आता है? ट्रेडिशन आते हैं, ओके, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर क्या होता है? वास्तुकला, जो कलाएँ पहले वाले लोगों ने की हुई हैं, एंड सो ऑन। और भी बहुत कुछ आता है कल्चरल हेरिटेज में। मैनी डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट लैंड्स केम टू आवर कंट्री ओवर द सेंचुरीज़। कई अलग अलग लोग, मैनी डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट लैंड्स, अलग अलग लैंड से हमारे देश में आते रहे हैं, सदियों से आ रहे हैं, आते रहे हैं, आए। दे ब्रॉट विद देम देयर लैंग्वेज। वो अपने साथ क्या लाए थे? अपनी लैंग्वेज लेकर आए थे। म्यूज़िक, आर्ट, रिलीजियन एंड वे ऑफ लाइफ, और जीवन जीने का तरीका सभी लोगों का अलग अलग था। दे सेटल डाउन हेयर, वे यहीं पर बस गए, हमारे इंडिया में ही बस गए। एंड मिक्सड विद द पीपल हु हैड कम बिफोर दैम, और उन लोगों के साथ मिलकर रहने लगे जो उनसे पहले आए थे। दे ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर, उन सब ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। दिस इज़ वाई आवर कल्चर इज़ रिच इन वेरिएशन। यही कारण है कि हमारी संस्कृति विभिन्नताओं में धनी है। हमारी संस्कृति में अनेक विभिन्नताएं हैं। इट इज़ लाइक अ यूज ब्यूटिफुल रग वोवन विद थ्रेड्स ऑफ मैनी कलर्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि हमारी संस्कृति क्या है? एक बहुत बड़े सुंदर गलीचे की तरह है, जो अलग अलग तरह के धागों से गूँथा गया है, सिला गया है। ओके, वी आर प्राउड ऑफ द डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ डेट फॉर्म आवर कल्चर। हमें जीवन के अलग अलग तरीक़ों पर गर्व है जिन्होंने हमारी संस्कृति का निर्माण किया है। वी आर प्राउड ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। हम सबको इकट्ठे मिलकर शांति से रहने में गर्व महसूस होता है। ओके, लैंग्वेजेस, भाषाएं। 17, अब देखो ये लोग अपने साथ क्या क्या लाए थे? लैंग्वेज लाए थे, डिफरेंट लैंग्वेज लाए थे, म्यूज़िक लाए थे। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, लैंग्वेजेस। 17 मेजर लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन आवर कंट्री। 17 बड़ी बड़ी लैंग्वेज, हमारी बड़ी बड़ी भाषाएं, 17 मेजर लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन आवर कंट्री, हमारे देश में बोली जाती हैं। द बुक्स रिटन इन अ लैंग्वेज थ्रू द ईयर्स फॉर्म इट्स लिटरेचर। कई सालों तक जब एक ही लैंग्वेज में एक बुक लिखी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कि साहित्य है, लिटरेचर कहते हैं। द लिटरेचर ऑफ द वेरियस इंडियन लैंग्वेज इज़ रिच। जो साहित्य है बहुत सारी भारतीय भाषाओं का, वो बहुत विशाल है। ओके, इट टेल्स अस अबाउट द वे पीपल हैव थॉट, फेल्ट एंड लिव्ड। इन साहित्य से हमें क्या पता लगता है कि लोग, पहले वाले लोग कैसे सोचा करते थे, कैसे महसूस किया करते थे, कैसे रहते थे। अदर देन द मेजर लैंग्वेजेस, बड़ी लैंग्वेजेस के अलावा, मेजर लैंग्वेजेस के अलावा, देयर आर मैनी डायलैक्ट्स स्पोकन ऑल ओवर इंडिया। भारत में कई तरह की बोलियां भी बोली जाती हैं, जिनको बोल तो सकते हैं बट लिख नहीं सकते। ओके, बोली क्या होती है? भाषा का स्थानीय रूप होता है। ओके, किसी स्थान पर, पर्टिकुलर प्लेस पर बोली जाने वाली बोली को बोली कहते हैं। अ डायलैक्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज। बोली क्या होता है? भाषा का ही एक रूप है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर मैनी डायलैक्ट्स ऑफ हिंदी इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। जैसे कि हिंदी को बिहार और उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। उसको उस लैंग्वेज में लिखा नहीं जाता, बोली को हम लिखने, जैसे अब हरियाणवी लैंग्वेज है, उसको लोग बोलते तो हैं बट उसको लिखते नहीं हैं हरियाणवी लैंग्वेज को। ओके, इसी तरह बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की लैंग्वेज आपको पता है कैसी होती है, तो वो बोल तो लेते हैं बट उस लैंग्वेज में कभी कोई काम लिखा नहीं जाता। ओके, म्यूज़िक। अब देखो वो अपने साथ क्या लेके आए थे? म्यूज़िक लेकर आए थे। ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन काइंड ऑफ म्यूज़िक। इंडिया के हर हिस्से में अलग अलग तरह का म्यूज़िक होता है, पॉपुलर है। दिस म्यूज़िक संग एंड प्लेड बाय कॉमन पीपल। जो म्यूज़िक आम तौर पर लोगों के द्वारा गाया जाता है, प्ले किया जाता है, वाइल वर्किंग और सेलिब्रेटिंग, काम करते हुए या कुछ सेलिब्रेट करते हुए, इज़ कॉल्ड फोक म्यूज़िक। उसे कहते हैं फोक म्यूज़िक, यानी कि लोक गीत। ओके, फोक सॉन्ग नहीं है, सॉरी, फोक म्यूज़िक है।
ठीक है। तो आगे देखो, क्लासिकल म्यूज़िक इज़ नॉट संग, लोकगीत ही कहेंगे फोक म्यूज़िक को। क्लासिकल म्यूज़िक इज़ नॉट संग, जो क्लास, अब ये टाइप है म्यूज़िक का, एक क्लासिकल म्यूज़िक, ठीक है। फोक म्यूज़िक तो हर कोई गा सकता है, लेकिन क्लासिकल म्यूज़िक में कुछ रूल्स होते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक इज़ नॉट संग एंड प्लेड बाय कॉमन पीपल, आमतौर पर लोगों के द्वारा क्लासिकल म्यूज़िक नहीं गाया जाता। इट हैज़ सर्टेन रूल्स, इसके कुछ रूल्स हैं विच पीपल हैव टू लर्न विद ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, जिनकी लोगों को कई सालों तक प्रैक्टिस करनी होती है पहले। देर आर 2 स्टाइल्स ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक इन आवर कंट्री, हमारे देश में 2 तरह की क्लासिकल म्यूज़िक हैं, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटक, और कार्नाटिक भी कह सकते हो कर्नाटक को। ईच स्टाइल हैज़ इट्स ओन रागास, और हर स्टाइल के अपने अपने राग है, क्योंकि म्यूज़िक में राग होते हैं। जस्ट एज एवरी लैंग्वेज हैज़ एन अल्फ़ाबेट, जैसे हर लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट होते हैं, ABC, आ ई, हर लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो म्यूज़िक में क्या होते हैं, म्यूज़िक हैज़ नोट्स, म्यूज़िक में नोट्स होते हैं। इन इंडियन म्यूज़िक द नोट्स आर, अब भारतीय इंडियन म्यूज़िक में कौन से नोट्स हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये तो सबने सुने ही होंगे, ये नोट्स हैं इंडियन म्यूज़िक के। रागाज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द नोट्स, राग जो होते हैं वो नोट्स में अलग अलग होते हैं, ये सारे गामा में जो राग आते हैं वो अलग अलग होते हैं। डेट आर यूज फॉर इंस्टेंस, वन रागा मे नोट हैव द नोट गा एट ऑल, एक राग में गा नहीं आता, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया गया है कि किसी एक राग में गा नहीं आता। देर आर मैनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय आवर फोक एंड क्लासिकल म्यूजिशियन, फोक और जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते थे, संगीतकार होते थे, उनके द्वारा कई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते थे। द सितार, अब देखो, यू ऑल नो व्हाट इज़ सितार, देखो दिस इज़ सितार, ओके। दिस टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड सितार। नेक्स्ट इज सरोद, दिस इज़ सरोद। नेक्स्ट इज सारंगी, देखो ये सारंगी है, ओके। वीणा, वीणा ऑल नो, यू ऑल नो व्हाट इज़ वीणा, ठीक है। गोडेस सरस्वती होल्ड इन हर हैंड, अपने हैंड में होल्ड करती है वीणा, ओके। एक तारा, अब देखो इस शायद इसमें 1 तार है तो इसको इसलिए एक तारा बोलते हैं, एक तारा। तबला, यू ऑल नो व्हाट इज़ तबला। ढोलक, मृदंगम, देखो इसको बोलते हैं मृदंगम, ठीक है, मृदंगम। आगे है घटाकम, घटाकम देखो ये घड़े होते हैं ना, जो घड़ों को म्यूज़िक के रूप में ऐसे बजाकर प्ले करते थे, ये घटाकम, इनको बोलते हैं घटाकम, ओके। नेक्स्ट देखो आगे, बांसुरी, यू ऑल नो व्हाट इज़ बांसुरी। शहनाई एंड हारमोनियम, यू ऑल नो, आर सम कॉमन वंस, ये सब कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो ये लोग यूज़ किया करते थे, ओके।